चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग नॉमेनक्लेचर का वीडियो नंबर 4 आपके साथ बनाने चल रहे हैं। और नॉमेनक्लेचर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आज का टॉपिक है एल्डिहाइड्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे हम लोग। और एल्डिहाइड्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम लोग, C डबल बॉन्ड O और H है। अगर सही बात की जाए तो ये CHO के फॉर्म में ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप को आइडेंटिफाई करना पड़े तो रियलिटी में क्या इसका फिनोमेना क्या है कि यहाँ पे कार्बन टेट्रावैलेंटेड होता है हर जगह, तो जानते हो आप। तो इस कार्बन की ये पूरा तो एक कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन इसकी टेट्रावैलेंसी पूरी कैसे होगी, इस कार्बन के एक साइड में तो हाइड्रोजन आएगा, जैसे इसको इस तरह से देखें, एक साइड में हाइड्रोजन आएगा और ये कार्बोनिल ग्रुप तो यहाँ पे है ही। तो कार्बन की दो वैलेंसी तो ऑक्सीजन से, लेकिन एक साइड की वैलेंसी हाइड्रोजन से और दूसरी वैलेंसी जो पूरी होती है वो किसी कार्बन चेन से पूरी होती है। तो अगर कार्बन जो CHO में कार्बन है उसकी एक वैलेंसी कार्बन से और दूसरी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो रही है तो हम उसको एल्डिहाइड ग्रुप का नाम देते हैं। यानी इस पूरे CHO में कार्बन की वैलेंसी ये तो ऑक्सीजन से पूरी, तो इसको कार्बोनिल ग्रुप बोल ही रहे हैं हम लोग। लेकिन इस कार्बन की जो चार वैलेंसीज है, एक वैलेंसी तो कार्बन से, दूसरी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी होती है कार्बोनिल की। कार्बोनिल के कार्बन की वैलेंसी, एक वैलेंसी कार्बन से और दूसरी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी होती है, तो उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ ये छटा करके आप R लगा दोगे यानी कार्बन लगा दो तो इसी को हम लोग कीटोन बोल देंगे। लेकिन अभी इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। तो एल्डिहाइड के नॉमेनक्लेचर के लिए हम आपको एक रूल्स दे रहे हैं। इसका सेकेंडरी सफिक्स जो हम लोग यूज करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स जो इसके लिए यूज करने वाले हैं वो यूज करेंगे हम लोग AL का यूज करेंगे, ऑल का यूज करेंगे। अगर ये कार्बन इस, देखिए इसके रूल्स, दोनों रूल मैं दे दे रहा हूँ आपको, अभी दे दे रहा हूँ। एक रूल्स तो इसका है, रूल्स नंबर 1, इफ एल्डिहाइड्स कार्बन are counted, then we used as secondary suffix AL। अगर आपने एल्डिहाइड का कार्बन, ये कार्बन CHO का C अगर काउंट कर लिया तो सेकेंडरी सफिक्स में आप AL का यूज करोगे। लेकिन रूल नंबर 2 पे अगर चलेंगे, अभी इसी पे बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। लेकिन अगर इसका रूल नंबर 2 देखेंगे हम लोग, रूल नंबर 2 देखेंगे तो अगर आपने एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं कर पाए हो, इफ एल्डिहाइड्स कार्बन आर नॉट काउंट, तो आप सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में यूज करोगे क्या, यूज एज सेकेंडरी सफिक्स आप उस टाइम पे इसके लिए यूज करोगे। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, फिर तो सब्स्टिट्यूएंट का फॉर्म हो जाएगा, तो आप यूज करोगे कार्बाएल्डिहाइड। क्या यूज करोगे, कार्बाएल्डिहाइड का यूज करोगे। लेकिन अगर ये सब्स्टिट्यूएंट का फॉर्म बन गया, सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में इसको हम लोग लिखते हैं फॉर्माइल लिखते हैं। तो ये बात अभी आपसे नहीं करनी, ये 12th में बात करेंगे हम लोग। अगर एल्डिहाइड में CHO का C काउंट होगा तब तो आप लोग AL लगाओगे, नहीं काउंट होगा कार्बाएल्डिहाइड लगाओगे 2 से ज़्यादा मिलने पर। और अगर सब्स्टिट्यूएंट कहीं दूर जाके वर्ड रूट से मिल रहा है तब उसके लिए हम लोग फॉर्माइल लगाएंगे। अभी रूल नंबर 1 पे टोटल बात करेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं, इसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारे सामने जो आ रहा है वो आ रहा है क्या, ये है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर भी है H और इधर भी है H। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये। यहाँ पर ये एक्सेप्शनल है, यहाँ तो कार्बन की चेन होनी चाहिए थी बट यहाँ पे हाइड्रोजन है। लेकिन अगर कार्बन भी लगेगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड ही लगाएगा, डबल बॉन्ड वो नहीं फॉर्म करेगा। एक इसका नाम बताएं आप लोग, एक दूसरा है कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये लेके आएगा हाइड्रोजन। यहाँ देखिए ये दोनों कंपाउंड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये मिलते हैं, इनके कॉमन नेम भी है। तो कॉमन नेम पहले हम लोग इसका देखेंगे। कॉमन नेम इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। कॉमन नेम इसका है फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छी खुशबू देता है ये कार्बोल्डिहाइड। जितने भी एल्डिहाइडिक कंपाउंड है उन सब में फ्रेगनेंसेज स्पेशल टाइप की पाई जाती हैं। कैसे आप लेबोरेटरी में जान पाओगे,
तो ये जितने भी एल्डिहाइड्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो भी हैं ये एक स्पेशल अच्छी खुशबू देते हैं, ये मन करेगा आपको इनके साथ रहने का। तो इसका नाम कॉमन नेम तो फॉर्मेल्डिहाइड है, बट ये कार्बन है तो इस कार्बन को सबसे पहले आप क्या करते हैं, यूपीएससी में कार्बन की काउंटिंग करते हो और कार्बन की काउंटिंग करा आपने तो इसका कार्बन 1 मिला है, तो एक कार्बन को आप लोग क्या बोलते हो, मेथ बोलते हो। बॉन्ड कैसा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया, और सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करोगे आप, एल यूज करोगे। अल्कोहल में ओएल यूज कर रहे थे, यहाँ पर लास्ट में क्या लगा देंगे हम लोग, एल। तो इसका टोटल नाम क्या बनेगा, मेथ एंड, अच्छा 2 वॉवेल्स एक साथ नहीं आ सकते, जो पहले आएगा उसको कट कर देंगे हम लोग, तो एन और एल लिखेंगे, एन और एल, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। इसकी बात करेंगे, यहाँ पर इसके हाइड्रोजन की वैलेंसी तो इसकी चारों पूरी है बट इसकी नहीं पूरी है। इसके वैलेंस शीट को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे कार्बन टू कार्बन तो शेयरिंग हो रहा है, बट यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और हम आप लगा देंगे अगर, तो इस कार्बन की भी टेट्रा वैलेंसी पूरी हो जाएंगी। अब इसका अगर कॉमन नेम की बात करें, सबके कॉमन नेम नहीं लेकिन जिसके हैं उसके बहुत ज़रूरी है जानने हैं। इसका कॉमन नेम अगर हम लोग चेक करेंगे तो इसका नाम होगा एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड। और अगर इसका आइपेक नेम बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है ना। एल्डिहाइड का कार्बन यहाँ भी कैलकुलेट कर लिया तो एल, यहाँ भी कैलकुलेट इसका काउंट कर लिया, मेन सीरीज में इसको भी ले लिया, मेन रूट में ले लिया, तो इसके लिए हम एल लगाएंगे। 2 कार्बन की चेन, कार्बन कार्बन तो सिंगल बॉन्ड है तो एल लगाएंगे। 2 कार्बन को हम बोलते हैं क्या, आईयूपीएसी नेम अगर इसका देखेंगे तो 2 कार्बन को एथ लिखते हैं, बॉन्ड कार्बन टू कार्बन सिंगल है तो एन लगाएंगे। और इसके लिए इस कार्बन का काउंटिंग कर चुके हम लोग, CHO का C काउंट कर लिए हैं, तो यहाँ सेकेंडरी सफिक्स एल लगाएंगे। तो अगर इसका नाम बनेगा तो क्या बनेगा, एथ एन आल बनेगा। इस ई को क्या कर देंगे हम लोग, गायब कर देंगे, तो इसका आईयूपीएसी नेम जो बनेगा वो एथेनॉल बनेगा। इसी तरह से अगर आप एक और देखोगे, ये कार्बन और ये कार्बन आया, और इस कार्बन पर हमने दे दिया है, अच्छा ये बात तो ये जानिए कि तो हम स्ट्रक्चर को शो कर रहे हैं डायरेक्टली, यहाँ पे अगर CHO मिल जाएगा तो अगर CHO को चाहे ऐसे लिखो, या तो फिर आप क्या करो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दो, यहाँ पे दे दो हाइड्रोजन, तब भी वही बात होगी। दिस कार्बन कंटेनिंग द शो द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड्स, ये कार्बन शो कर रहा है इसके फंक्शनल ग्रुप को, जो कैसा दिख रहा है, CHO है। तो कार्बन काउंटिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर गेट्स लोवेस्ट लोकेट फंक्शनल ग्रुप, कार्बन की काउंटिंग उसी साइड से करेंगे जहाँ से मुझे फंक्शनल ग्रुप जल्दी मिलेगा। इधर से चलेंगे तो तीसरे पोजीशन पे आएगा, इधर से चलेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे इस कार्बन की काउंटिंग हो गई। और अगर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की काउंटिंग हो जाती है तब हम सेकेंडरी सफिक्स CHO में क्या लगाते हैं, AL का यूज करते हैं। तो दिस वन इज 1, दिस वन इज 2 एंड दिस वन इज 3 कार्बन। 3 कार्बन की चेन हमने बनाई, और 3 कार्बन के चेन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। बॉन्ड सभी के सभी कार्बन टू कार्बन कैसे, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे। और उसके बाद में हमने कार्बन काउंट कर लिया CHO का, तो उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स में AL लगाएंगे। यानी इसका नाम, अच्छा हाइड्रोजन फिल कर दीजिए, इस कार्बन की टेट्रावैलेंटेड है तो पूरी है, बट इसका पूरा नहीं, इसका इस कार्बन की शेयरिंग एक इस कार्बन से एक इस कार्बन से, तो 2 हाइड्रोजन की यहाँ जरूरत पड़ेगी। और आप जानते हो कि कार्बन और हाइड्रोजन एक बेस्ट फ्रेंड है, जब भी कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो तो आईयूपीएसी ने ये परमिशन दे रखी है कि वहाँ पर आप हाइड्रोजन फिल कर सकते हो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एज पर रिक्वायर्ड। यहाँ पर आ जाएगा 3। चलो नाम देखोगे, यहाँ से 3 कर लिया, 3 कार्बन को बोलते हो आप प्रो, बॉन्ड सभी सिंगल है तो एन, और लास्ट में आपने इसका कार्बन काउंट कर सेकेंडरी सफिक्स आपको एल लगाना है। तो टोटल इसका जो आईपेक नेम बनेगा वो बनेगा क्या, प्रोपेनॉल। क्यों, क्योंकि 2 वॉवेल्स एक साथ नहीं, तो इसी को क्या कर देंगे हम लोग, गायब कर देंगे। ये था आपका एल्डिहाइड्स को नाम करने का तरीका। अब इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन जरा आपको अच्छे ढंग का देता हूं, तो जरा उसका बताइएगा आप लोग कैसे करेंगे। जैसे एक सवाल आपको यहाँ देता हूं मैं, 3 हो गया, 4th देखता हूँ, कार्बन कार्बन एंड ये डबल बॉन्ड, और ये आया H, और ये आया यहाँ पर कार्बन। तो देखिएगा इस कार्बन की मेन चेन 1 2 3 या 1 2 3, अगर 1 2 3 इधर जाते हो तो ये कार्बन छूट गया, 1 2 3 इधर आते तो ये कार्बन छूट जाएगा, एक ना एक कार्बन कोई छूटेगा। और हम कहते हैं कि मेन रूट से जो हट गया उसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखते हैं, लेकिन एक रूल याद कर लेते हैं वहाँ पे क्या, कि इन द अल्फ़ाबेट ऑर्डर, ऑलवेज राइट द सब्स्टिट्यूएंट नेम बाय द अल्फ़ाबेट ऑर्डर। तो यहाँ पर कार्बन की काउंटिंग तो इधर से करनी, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, तो 1 2 और यहाँ चले गए हम 3। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जरूरत नहीं, यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो इस कार्बन को आपने छोड़ रखा है और कार्बन नंबर 2 से आपने सब्स्टिट्यूएंट बनाया है, तो इसको बोलेंगे हम लोग 2 मेथाइल, और टोटल कार्बन है 4, तो इसको लिखेंगे हम लोग प्रो, और बॉन्ड कैसा है, सिंगल है, तो प्रोपेन
2 मेथाइल्स प्रोपेनॉल इसका नाम होगा। अगला देखते हैं हम लोग 5 कंपाउंड, कार्बन 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 एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ से हमने ये चेन ले लिया है, यहाँ पर हमने लगा दिया है Br, ठीक है। अब इसका नाम करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे तो देखिएगा, इस कार्बन से हम लोग काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 यहीं से कर लेंगे, जो गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 कार्बन मिल रहा है और 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन मिल रहा है। यहाँ से काउंटिंग शुरू करके इधर की तरफ निकलेंगे। इधर से इसलिए करेंगे क्योंकि CHO यहाँ पे है, तो इधर से आके इस साइड जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे क्योंकि ये कार्बन यहाँ कम मिलेगा। यहाँ से करेंगे हम लोग और इसको बनाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट ये बनेगा मेन रूट में और ये बनेगा ये। तो चलेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से 1 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट और एक हो गया। तो हाइड्रोजन फिल करेंगे अगर हम लोग, यहाँ पर कितना चाहिए आपको हाइड्रोजन, कार्बन था यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पर 1 2 3 तो 1 हाइड्रोजन चाहिए, 1 2 3 यहाँ 1 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ भी कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी बॉन्ड लाइन नोटेशन में है ये, तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा क्या होगा, 4 5 6, तो यहाँ पे 3 पे ब्रोमो मिला, 4 पे एथाइल मिला हुआ है, ये CH2 यहाँ पे और ये CH3, यही चेन से जुड़ा हुआ है। ये मेन चेन थी हमारी और ये ऐसे चला गया, तो यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट का फॉर्म बन रहा है। तो अगर आगे चलते हैं हम लोग तो क्या करेंगे, पहले Br को लिखेंगे, इसलिए नहीं कि पहले आ रहा है, इसलिए क्योंकि अल्फ़ाबेट में B पहले है फिर E आता है। तो लिखेंगे इसका 3 ब्रोमो और फिर 4 पे एथाइल आया है तो 4 एथाइल और उसके बाद में कार्बन की चेन आपने कितनी बनाई है, 6, तो लिखेंगे हेक्स और सिंगल बॉन्ड है सभी, तो N और लास्ट में Al लगा देंगे, यानी कि 3 ब्रोमो 4 एथाइल हेक्सेनॉल हो जाएगा इस कंपाउंड का IUPAC नेम, ठीक है। अब आपको मैं कुछ यहाँ पे दे देता हूँ, उसको करके आप लोग सेंड करिएगा, और नहीं आने पे अगली वीडियो जब शुरू होगी तो यहीं से हम कर देंगे। एक इस तरह से दे देता हूँ आपको, ये दे दिया आपको हमने, ठीक है। यहाँ पे करेंगे कार्बन 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 और यहाँ पे भी है कार्बन, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो एक तो इसका नाम बता देना है आपको, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा बताइएगा आप लोग, कार्बन 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 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, और यहाँ से ये चेन हो जाएगी, ठीक है ना। और एक तीसरा ले लीजिएगा, कार्बन 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 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये चेन, यहाँ ले लीजिएगा आप C, यहाँ पर C ले लीजिएगा, और बस ये 3 को आप लोग चेक करके बताइएगा। थैंक यू।